रोजा सही रखने के आदाब व अहकामात। नियत का एहतिमाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एमाल का दारो मदार नियत पर है। सही बुखारी। नियत दिल से कर लेना काफी है, जबान से कहना जरूरी नहीं है। सहरी का एहतिमाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसम अल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बसम अल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। सही बुखारी। रोजा जल्दी खोलना। रसूल अल्लाह ने फरमाया, लोग हमेशा भलाई में रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। इफ्तार खजूर से करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप खजूर से इफ्तार फरमाते थे। अगर खजूर ना मिले तो पानी से इफ्तार करो। अबू दाऊद। इफ्तार के वक्त दुआ। इफ्तार के वक्त दुआ मांगना कबूलियत के लम्हात में शामिल है। अल्लाहम लक समत व अली रुज़्क़ लक इफ्तारत। झूठ और बदकलामी से इज्तिनाब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठ और बदामली न छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखा और प्यासा रहने की जरूरत नहीं। सही बुखारी। नजर और जबान की हिफाजत। रोजे के दौरान गुनाह से बचना जरूरी है। अगर कोई तुमसे लड़े तो कहो मैं रोजे से हूं। सही बुखारी। मिसवाक का इस्तेमाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा में मिसवाक का एहतिमाम करते थे। गुस्ल और पाकीज़गी का ख्याल। रोजे में जिस्म और रूह की पाकीज़गी जरूरी है। इबादत का एहतिमाम। कुरान की तलावत, नवाफिल और दुआ का खास एहतिमाम करें। पब। तरावीह की पाबंदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ रमजान की रातों में क़याम करे उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी। इफ्तार के वक्त गरीबों को खाना खिलाना। इफ्तार में मुस्कीनों को खिलाने की फजीलत बहुत ज्यादा है। एतिकाफ का एहतिमाम। नबी करीम रमजान के आखिरी इशरे में एतिकाफ फरमाते थे। जु शब कदर की तलाश। शब कदर की तलाश रमजान के आखिरी इशरे की ताटक रातों में करो। सही बुखारी। ज़कवा व सिदका। रमजान में सिदका व खैरात का सवाब 70 गुना ज्यादा मिलता है। दुआ और इस्तगफार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में कसरत से दुआ और इस्तगफार करते थे। क़ज़ा रोजे रखना। अगर किसी का रोजा किसी उज़्र की वजह से छोड़ जाए तो उसे क़ज़ा करना वाजिब है। मुसाफिर और बीमार का हुक्म। मुसाफिर और बीमार रोजा क़ज़ा कर सकते हैं। सूरह बकरा। भूल कर खाने का कुफारा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई भूल कर खा ले तो अल्लाह ने उसे खिलाया और पलाया। सही बुखारी। रोजे की हालत में कली करना जायज है, लेकिन मुबालिगा न करें ताकि पानी हल्क में न जाए। औरत का हैज व निफास में रोजा न रखना, बाद में क़ज़ा लाजिम है। रोजा तोड़ने वाली चीजों से इज्तिनाब। जानबूझकर खाने पीने या जमात से रोजा टूट जाता है। रोजा की हालत में झूठ और गैबत से परहेज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गैबत करने वाला रोजे के अज्र से महरूम हो जाता है। दुआ का एहतिमाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजादार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। तिर्मिज़ी। नफिल रोज़ों की फजीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शवाल के 6 रोज़ों को साल भर रोज़े के बराबर फरमाया। ईद उल फितर का एहतिमाम। रमज़ान के इख्तिताम पर ईद उल फितर की खुशी अल्लाह की रज़ा का मज़हर है। रोज़ादार का इनाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अल्लाह से मुलाकात के वक्त। सही बुखारी। तकबीरात और दुआ। इफ्तार के बाद कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। नफली रोजे का एहतिमाम। पीर और जमारात के रोजे की फजीलत ज्यादा है। अल्लाह की रज़ा का हसूल। रोजे का मकसद अल्लाह की रज़ा और तक़व्वी हासिल करना है। रोजे का सल्ला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा अल्लाह के लिए है और वही उसका बदला देगा। सही बुखारी। ईद उल फितर की ज़ुकुआ। ईद से पहले सिदका फितर अदा करना वाजिब है। नमाज और क़ियामुल लैल, नमाज तरावीह का एहतिमाम करें और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। शब कदर की अज़मत। शब कदर 1000 महीनों से अफजल है। सूरह कदर। दुआएं मग़फ़िरत। रमज़ान में ये दुआ कसरत से पढ़ें। अल्लाह मिन कफ़ू तुहिब्बुल आफ़ू फ़अफ़नी। अल्लाह ताली हमें रोज़े के आदाब व अहकामात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुमा अमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। दुनिया में बचा